दोस्तों नमस्कार। अगर कभी आपने जब शेर के जबड़े में हाथ नहीं दिया है तो यहाँ आ जाइए मेगा एग्जीबिशन में और झट से जबड़े में शेर के जबड़े में हाथ दे दीजिए और ये मत कहिएगा कि कभी हमने शेर के जबड़े में हाथ नहीं दिया। तो दोस्तों ये मेगा एग्जीबिशन लगी हुई है, यहाँ तरह तरह के वर्षों पुराने जीव जंतु ज्यों के त्यों रखे हुए हैं और हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जीव जंतु हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये एक ऐसी एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें आपको शेर का जबड़ा, अगर आपने कभी हाथ नहीं दिया शेर के जबड़े में तो यहाँ दे सकते हैं ऐसे, और ये कह सकते हैं कि हमने शेर के जबड़े में हाथ दिया और हमारा कुछ नहीं हुआ। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार मीना है, असिस्टेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, देहरादून से हम। तो सर यहाँ आपने क्या क्या दिखाने का प्रयास किया? एक्चुअली हमारा काम है जो टोटल फोना है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी का जो कलेक्शन है स्पेसिमेन है उसको हम रखते हैं अपने ऑफिस में। हम करीब हमारा जो देहरादून सेंटर है उस पर 1 लाख से ऊपर स्पेसिमेन है। तो क्या क्या जीव अभी आपने दिखाए हैं यहाँ पे? हमने जैसे ये पेंगोलिन है, इधर एक्वेटिक बर्ड्स हैं, इधर आपका ये टाइगर का स्केल है, ये बर्ड्स दिखाए हैं। जैसे ये पेंगोलिन है, पेंगोलिन एक मैमल में आता है ये, और ये नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव होता है, ये चींटियाँ वगैरह दीमक वगैरह खाता है। अभी इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में डाला है क्योंकि कई सारे लोग इसको मीट और मेडिसिन के चक्कर में इसकी हंटिंग करते हैं। अच्छा। तो और ये आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह और राजस्थान का एरिड एरिया छोड़ के ऑल ओवर इंडिया सारी जगह मिलता है, मिल भी जाता है अभी। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ये रात को देखने को मिलेगा और बहुत कम, मतलब आपका रेयर होता है कि कभी कभी दिखाई दे आपको। तो ये जो जीव है इसको इस तरह से रखा गया है, ओरिजिनल है ये? हाँ, ये सारा जो स्पेसिमेन है ओरिजिनल है, और इसको जैसे बोरेक्स वगैरह कई सारे केमिकल होते हैं उनसे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। 40-50 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये पुराना कलेक्शन है। तो और भी बहुत सारे पक्षी और जीव जंतु यहाँ पे रखे गए हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देने के प्रयास करेंगे, सर से लेने की प्रयास करेंगे। बहुत सारे कछुआ भी हैं यहाँ, पक्षी भी आपको नज़र आ रहा है, काला तितर भी नज़र आ रहा है, तो मेंढक भी नज़र आ रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे। ये देखो, जैसे ये फ्रॉग है और ये टोड है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये आपको पानी वगैरह में मिलेगा, लेकिन ये आपको जैसे पत्थर वगैरह जो स्थलीय ज़मीन वगैरह है उस पर मिलेगा। उसमें कुछ पॉइजन ग्लैंड नहीं होती, इसमें आपको पॉइजन ग्लैंड्स भी मिलेंगी। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो ये जो जीव जंतु है, कछुआ है रखा हुआ है, ये जैसे येलो टॉर्टोइज है, और ये आपके एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ये आपके काला तीतर जो यहाँ का स्टेट बर्ड्स है, ये किंगफिशर है जो मच्छी मार बोलते हैं इसको, और ये आपका फिश का ही वो है खोपड़ी। तो इनको जैसे आपके जो विभाग है इस तरह से रख लेता है तो ये ख़राब नहीं होते? ये एक्चुअली विभाग में जैसे हमारा डिपार्टमेंट 1916 से इस्टेब्लिश है, 2 जुलाई 1916 में बना है। आज 16 रीजनल सेंटर है, एक हेडक्वार्टर है जो कलकत्ता में। तो ये क्या है कि हमारे जैसे केमिकल वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे कुछ जो हार्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको हम फॉर्मलिन में प्रिजर्व करते हैं, और जैसे जो सॉफ्ट स्किन वाले हैं उनको हम स्पिरिट में करते हैं। इन पे जो इस तरह का जो एनिमल है उस पर हम बोरेक्स वगैरह इस तरह का फॉर्मेल्डिहाइड यूज करके इनको प्रिजर्व करते हैं ताकि ये लंबे टाइम पे तक रखे रहते हैं। इसमें क्या फ्यूमिगेशन होती है हर 6-7 महीने के करीब, तो ये स्पेसिमेन काफ़ी लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। तो इनको अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं? हाँ, करते रहते हैं हम, इनका फ्यूमिगेशन करते रहते हैं, टाइम टू टाइम इनको मेंटेन करते हैं। तो ये मेंढक की बात करें तो ये कितना साल पुराना है? हाँ, ये जैसे मेंढक है आपका 20-30 के करीब होगा, लेकिन ये जो स्पेसिमेन है ये 40-50 ईयर्स पुराने स्पेसिमेन है। अच्छा। तो ये जो विभाग है ये इसी पे कार्य करता है? हाँ, ये इसी पे काम करता है। जो जितना भी फोना है हमारे इंडिया में उस पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। जैसे रेप्टिलिया ग्रुप है, सांप वगैरह जिसमें आते हैं उस पर अलग काम करते हैं। जैसे मैं लेपिडोप्टेरा पे काम करता हूँ। ये सर जो हमारे जैसे बफेलो वगैरह होते हैं उन पे जो लाइस होती है वो उन पे काम करते हैं डॉक्टर आफ्ताब जी, तो आप इनसे उनके बारे में पूछ सकते हो। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से हूँ। मैं भी, हम लोगों ने आज यहाँ पे स्टॉल लगाया है ये, और ये सारे जो म्यूज़ियम स्पेसिमेन है वो यहाँ पे डिस्प्ले की हैं हमने यहाँ पर।
तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो आप यहाँ पे जानकारी देना चाह रहे हैं वो किस तरह से? जानकारी हम यही देना चाहते हैं कि अगर मतलब कोई भी एनिमल्स है, अगर उन्हें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो किसी ने कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन वही अगर यहाँ इस स्टॉल के माध्यम से उन्हें सभी जानकारी यहाँ मिल जाएगी कि एक्चुअल में वो एनिमल्स कैसे दिखाई देता है या कहाँ पाया जाता, वो उस सारी जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे ये स्टॉल लगाया है। तो दोस्तों ऐसी स्टॉल आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे तरह तरह के विलुप्त होते हुए प्राणी जो विलुप्त भी हो चुके हैं उनको दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है, और जो जानवर हमारे प्रकृति के अंदर है वो कैसे दिखाई देते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM Info न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।